कि 2025 में 100% वोट में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया पूरा कर सकते हैं क्या? श्री राहुल गांधी जो वादा किए पूरा कर सकते हैं क्या? ये वादा था कि झूठा वादा? बताओ आप, दोनों हाथ उठा के बताओ। तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया पूरा कर सकते हैं क्या? श्री राहुल गांधी जो वादा किए पूरा कर सकते हैं क्या? ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दल हैं। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, श्री राहुल गांधी जी के पिताजी श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। वो कहते थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं बिहार के किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, तो पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसा पहुंचता है। आप बताइए, दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2-2 हजार रुपया की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि साल में 3 बार भेजते हैं, तो पूरा 2000 आता है कि उसमें कटौती होती है? बताओ, दोनों हाथ उड़ा करके पूरा 2000 आता है। मेरी माताओं बहनों, आप बताओ, आपके खाते में जो 10-10 हजार भेजा गया है उसमें से कोई कमीशन खा गया है क्या कि पूरा 10 हजार पहुंचा है? पूरा 10 हजार पहुंचा है। में उसको पहुंचा देने का काम, जंगल राज को फिर कभी नहीं वापस आने देने का संकल्प या आप सबको सफल बनाना है। मुझसे लोग, जब से मैं बिहार आया हूं, बहुत सारे लोगों से भेंट होती, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक है। तो मैंने एक नारा लगा दिया कि 2025 में 100% वोट में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ सबका विकास किया। कोई भेदभाव किया गया है क्या? बताओ, हाथ उठा करके किया गया है क्या? हम भेदभाव नहीं करते। हम विकसित भारत बनाएंगे तो केवल एनडीए के लिए नहीं बनाएंगे, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए बनाएंगे। जब विकसित बिहार बनेगा तो केवल एनडीए के लोगों को नहीं बनेगा। तो एक काम कर दो, तो मैं चुनाव जीतने के बाद भी आपके बीच में आना चाहता हूं। चुनाव जीतने के बाद कब आना चाहता हूं? जब महागठबंधन का कौन प्रत्याशी मैंने पता भी नहीं किया, मैं पता करना भी नहीं चाहता। लेकिन आप लोग अगर महागठबंधन का जो भी प्रत्याशी दोनों सीट पे आएगा उसकी जमानत जब्त करा देने का काम करिएगा, या मैं आपसे अपील करता हूं। और चुनाव के बाद 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 25 नवंबर से पहले सरकार शपथ ले लेगी। 25 नवंबर के बाद जब भी यहाँ के जिलाध्यक्षगण, यहाँ के विधायकगण उचित समय बताएंगे, आप सबके बीच में मैं फिर आने का प्रयास करूंगा। बुलाओगे? इतना परिश्रम करिएगा, इतना पसीना बहाइएगा कि ये जो तथाकथित महागठबंधन है, ना जिसका गठबंधन बन पाया है, ना जिसका कोई बिहार में प्रभाव दिखाई दे रहा है, उनको इतनी करारी पराजय आप सबको देनी है। विजयी तो इन दोनों हमारे विधायकों को बनाना ही बनाना है, लेकिन विरोधियों की जमानत जब्त कराने का काम आपको करना है। यहां बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें आई हैं। मैं आप सबको भी प्रणाम करके निवेदन करता हूं, 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव केवल बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने, 2025 फिर से नीतीश का जो नारा चल रहा है उसको 85 रुपया खा जाते थे, वो गरीबों की आंखों में आंसू बहाने देने का काम किए हैं। गरीबों की आंखों में, चेहरे में खुशी देखने का काम नहीं कर सकते। मैं आप सबसे आज यहाँ पर यह निवेदन करूंगा, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे जो आंकड़ा बताया गया है उस आंकड़े के हिसाब से 176 विधानसभा सीटों पर
नंबर 1 के स्थान पर यहाँ पर एनडीए था। और जब लोकसभा के चुनाव में 176 विधानसभा सीटों पर आप 1 नंबर पर थे, तो यह जो विधानसभा का चुनाव हो रहा, उस समय तो इन्होंने दुष्प्रचार किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री न बन पावे, इसका कुचक्र किया, विदेशी शक्तियों से हाथ मिलाया, जनता के बीच में कहा कि 400 सीट अगर एनडीए जीत जाएगा तो संविधान खत्म कर देगा। इस झूठ के आधार पर इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी की अगुवाई में कुछ सीटें जरूर जीत गया, लेकिन जनता को समझते देर नहीं लगी। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद हरियाणा का विधानसभा चुनाव यादव जी के परिवार और उनकी पार्टी के गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की तिजोरी में चला जाता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार आज पूरे बिहार के अंदर विकास की गंगा बह रही है। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये विरोधी कहते हैं मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर के गरीबों की भलाई के लिए इतना काम क्यों किया है। कह रहे 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाल दिया। अरे जब तक इस देश की आधी आबादी का सशक्तिकरण नहीं होगा, बिहार की आधी आबादी महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा, क्या विकास पूरा हो जाएगा? क्या विकास को सब तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए, गांव गांव तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना से जो 10-10 हजार रुपए देने का काम किया गया है, इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है कि प्रत्येक बिहार वासी के घर में जो बिजली लगी हुई है, 125 यूनिट बिजली हर महीने फ्री में देने का काम किया जा रहा है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं, हमारी जो विधवा माताएं बहनें हैं, उनकी पेंशन 400 से बढ़ा करके 1100 की गई। सही बात है ये? अब आप बताइए, जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, उसकी सरकार फिर से नहीं आएगी? फिर से आएगी। आप सबको मैं इतना ही निवेदन करके जाऊंगा, बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। श्री तेजस्वी यादव जी और उनके साथी श्री राहुल गांधी जी, दोनों के बारे में एक बात आपके सामने बताऊंगा। श्री राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उन्होंने यूपी वालों से कहा, मैं एक ऐसी मशीन दूंगा कि एक तरफ से डालो आलू और दूसरी तरफ से निकलेगा सोना। सुना है आप लोगों ने कि नहीं बिहार वालों? और श्री तेजस्वी यादव जी ने क्या वादा कर दिया? वादा कर दिया कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हर घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।